एक अच्छा चीज बताने के लिए आया हूँ। जो हमारे इसमें संसर्जन क्रम या पथ्यकर कुछ आहार बताए हैं, उसके अंतर्गत यवागु कल्पना आता है, प्रमथ्या कल्पना आता है, कल्पना आता है, पेया कल्पना आता है। तो उसी को मैं विस्तार से बताने के लिए आया हूँ। जो हमारे मतलब हम आयुर्वेद चिकित्सक हैं तो हमें यह जरूर उपयोगी पड़ने वाला ही चीज है। तो वह सब क्या है उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। दूसरा, आप लोग ड्यूरिंग माई लेक्चर आप लोग को कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो आप लोग उसका प्रश्न पूछ सकते हैं, तो मैं उसका निराकरण करने का भरपूर प्रयास करूंगा। जब हम लोग आयुर्वेदीय आहार देखते हैं तो इसमें यवागु कल्पना जो है उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल रहता है। अगर हम लोग देखेंगे तो अन्न जो है, अन्नम ब्रह्ममयम। जब मैं एमए संस्कृत कर रहा था तो मैंने ऐसा पढ़ा है तैत्तरीय उपनिषद में कि अन्न को ब्रह्म के समान माना है, और कहा है कि अन्न की हमेशा रक्षा करिए, अन्न को उत्पन्न करिए, ऐसे मनुष्य को निर्देश दिया गया है। क्योंकि हम लोग न अन्न के सहारे ही जीवित रहते हैं। वह अन्न जो रहता है वही हमको जिंदगी देता है, जीवन देता है। पूरा मनुष्य जीवन जो है वो अन्न के सहारे ही टिका रहता है। तो ये अन्न जो है ना, ये जीवन का मूलभूत एक बहुत आवश्यक आवश्यक चीज है, जिसको हम बोलेंगे गरज है। अन्न ही सबसे श्रेष्ठ ऐसा बताया गया है। और अन्न यह है वो पूर्ण ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब ईश्वर के तुल्य है, ऐसा कहा गया है। और आयुर्वेद में जब आहार संकल्पना जब कहते हैं तो वह विस्तृत रूप से बताया है। मतलब अन्न पे इतना जोर दिया हुआ है क्योंकि हम लोग अच्छा अन्न खाएंगे तो हमारे तीनों दोष जो हैं वात पित्त का वो बैलेंस रहेंगे। रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र वह बहुत अच्छा से प्राकृत अवस्था में कार्य होगा। मल अच्छा रहेगा। मतलब सब चीज जो भी आधारित है वो अन्न पे ही आधारित है। अच्छा अन्न खाएंगे तो अच्छा शरीर रहेगा। और भगवत गीता में अगर हम लोग देखेंगे तो भगवत गीता में सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार इस पर बहुत विस्तार से बताया गया है। जो लोग जैसे पूजा पाठ करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उनको सात्विक आहार का जरूरत होता है। जो लोग युद्ध वगैरह करते हैं उनको राजसिक आहार, जैसे नॉनवेज हो गया, फिर मिर्ची मसाले चीजें और तेल वाली चीजें ज्यादा खाने चाहिए क्योंकि रजोगुण बढ़ाता है। और जो लोग तामसिक लोग रहते हैं वो तमोगुणात्मक मद्य वगैरह मदिरा का पान करते हैं, वो लोग तमोगुणात्मक द्रव्यों का, गुरु पदार्थ का सेवन करते हैं। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार यह भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में बताया है। ऐसे ही आयुर्वेद भी अगर देखेंगे तो अन्नपान विधि अध्याय में शुक धान्य, शिंबी धान्य, शाक वर्ग, दुग्ध वर्ग, मध्य वर्ग, फल वर्ग, ये सारा बताया है। आहार पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट किया है। और जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो जो आहार्य द्रव्य रहते हैं वो रस प्रधान होते हैं, और जो औषधि द्रव्य होते हैं वो वीर्य प्रधान होते हैं। ये आप लोग को बेसिक चीज द्रव्य गुण में बताया ही गया है। तो यहाँ पर जो है आहार की योजना उसको एकदम, और आयुर्वेदिक डाइटिक्स मतलब आयुर्वेद का जो आहार योजना है उसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। कोई भी रसायन कर्म करना है उसके लिए भी आहार की योजना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम रहता है। जैसे कि गंधक रसायन का सेवन कर रहे हैं तो शालित चावल और दूध का सेवन करते हैं। किडनी फेलियर के पेशेंट आ रहे हैं तो दुग्धाहार पे रखते हैं पेशेंट को। अगर उधर का पेशेंट है तो उसमें दुग्धाहार पे रखते हैं। अलग अलग कंडीशन में हम लोग आहार की योजना करते हैं। पित्त की व्याधि अभी शरद ऋतु में हो रही है तो पित्त शामक, मधुर तिक्त कषाय रसात्मक, जैसे तिक्त रसात्मक अगर द्रव्य देखेंगे तो परवल की सब्जी खाने को बोल रहे हैं। तिक्त रसात्मक द्रव्य खाने के लिए पुनर्नवा की सब्जी, उसके साग की सब्जी वगैरह ये सब बोला जा रहा है। और तो फिर ना हर व्याधि में, ज्वर व्याधि से लेके योनि व्यापक तक जो चिकित्सा स्थान है वहां पर हर व्याधि में पथ्य बताया है। कैसा आहार का सेवन करना चाहिए, कैसे आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। उसी तरह से व्याधि का प्रशमन करने के लिए बता दिया। रसायन कर्म मैंने बताया कि जैसे ब्रह्म रसायन का सेवन कर रहे हैं किस आहार का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में और विहार का भी महत्व है। उसी तरह से रसायन, ब्रह्म रसायन का सेवन कर रहे हैं, कुटी प्रावेशिक रसायन कर रहे हैं तो कौन से आहार का सेवन करना चाहिए, इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। उसी तरह से बीमारी हो ही ना, इसके लिए भी नियम बताया है कि किस तरह से लघु और संतर्पक कारक आहार का सेवन करना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया है तो गुरु और अपतर्पण कारक आहार का सेवन करना चाहिए। अब इसी श्रृंखला में जब अन्न के बारे में बताया जाता है, अलग अलग कल्पनाओं के बारे में बताया जाता है, तो जो ये है संसर्जन क्रम जो किया जाता है पंचकर्म, उसके बाद में मंडपेय विलेपी, ये सब का योजना किया जाता है अग्नि के हिसाब से। उसी तरह से एक यवागु कल्पना का भी बहुत ज्यादा महत्व है, और यह सब आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है। प्रैक्टिस में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी यवागु कल्पना का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। रक्त व्याधि में अधोग रक्तपित्त में यवागु बोला है, लेकिन ऊर्ध्व रक्तपित्त में जब ऊर्ध्व कफ का उसमें संसर्ग रहता है
तो यवागु मना किया गया है और वहां तर्पण बोला गया है। नहीं तो यवागु देंगे, वो चावल से बनाया हुआ ये कल्पना रहता है, तो वो कफ को बढ़ा सकता है। इसका इंडिकेशन भी बताया और कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी बताया गया है। तो हम लोग एक एक जो यवागु है, मंड है, फिर अलग अलग मेन आज का जो विषय है वो यवागु कल्पना पर भी है, लेकिन इसको अलग अलग मेथड से यवागु कैसे देना चाहिए, क्या देना चाहिए, वो मैं विस्तार से बताऊंगा। तो यवागु जो है वो शुक धान्य से बनाया हुआ एक अन्न कल्पना है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। उसके लिए चावल का प्रयोग कर सकते हैं, यव का प्रयोग कर सकते हैं, गवेदुक सातु रहता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, मतलब गवेदुक यव रहता है एक अलग तरह का, उससे भी हम लोग यह यवागु कल्पना बना सकते हैं। यवागु सिद्ध करने के लिए लिक्विड जो डाला जाता है तो वह पानी के रूप में हम लोग पानी डाल सकते हैं, क्वाथ ले सकते हैं, सिद्ध जल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, तक्र ले सकते हैं, मांस रस ले सकते हैं, मटन सूप ले सकते हैं। मैं फिर से बताता हूँ कि यवागु बनाने के लिए पानी का प्रयोग कर सकते हैं, क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं, सिद्ध जल जैसे शुंठी सिद्ध जल, षडंग पानिया, इनका प्रयोग कर सकते हैं, दूध का प्रयोग कर सकते हैं, तक्र का प्रयोग कर सकते हैं, सिद्ध मासरस का प्रयोग कर सकते हैं। यह अलग अलग कल्पनाओं का संयोग करके हम लोग यह यवागु कल्पना बना सकते हैं और पेशेंट को देंगे तो वह सुपाच्य होता है, लघु संतर्पक कारक रहता है। जब पेशेंट को बहुत ज्यादा खाना पच नहीं रहा और व्याधिग्रस्त है या फिर व्याधिग्रस्त नहीं है, उसकी अग्नि कम है, अग्नि मान्यता हुई है, अग्नि क्षीण है, तो अग्नि को बढ़ाने के लिए ऐसा अन्न कल्पना का प्रयोग किया जाता है कि पेशेंट का बल बढ़े और उसको अन्न का ताकत भी मिले और वह मतलब हेल्दी रहे उस टाइम पे। इसलिए यवागु कल्पना बोला गया है। शारंगधर संहिता में ऐसा बता रहे हैं कि शारंगधर संहिता में तो बहुत विस्तार से बताया है। उसमें बोला है कि 16 तोला औषधि द्रव्य लेना है। चावल तो लेंगे हम, पानी तो लेंगे, लेकिन 16 गुना औषधि द्रव्य लेना है और 64 तोला पानी लेना है और पानी को उबालना है, मंद अग्नि पे उबालना है। उबालते उबालते जब वह 1/4 भाग रह जाए तो उसमें और उसमें ना थोड़ा सा शुक धान्य मतलब थोड़ा सा चावल डाल देना है और उसको पकाना है। मेडिसिन भी है, चावल भी है, पानी भी है, इन सबको उबालना है। तो इस तरह से ये यवागु कल्पना बन जाता है। शारंगधर संहिता में यवागु का 3 टाइप और बताया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो एक होता है मंड कल्पना, एक होता है पेया कल्पना, एक होता है विलेपी कल्पना। तो यवागु का ना ये 3 कल्पना होती है, मंड पेया और यवागु विलेपी। मंड पेया और विलेपी ये 3 कल्पना हो जाती है। उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ। उसके बाद में यवागु जो रहता है वो 2 तरह का रहता है। एक क्वाथ सिद्ध यवागु रहता है जो हम काढ़ा से सिद्ध करके यवागु बनाते हैं, मतलब उसमें चावल तो डालेंगे, पानी तो डालेंगे, लेकिन उसमें काढ़ा डाल के उसको और सिद्ध बनाएंगे। जैसे कि पंचकोल का काढ़ा बना के और उसमें डाल दिया तो वो थोड़ा दीपन पाचन कार्य करेगा। या फिर अगर पित्त शमन करना है तो चंदन, अगरू, उशीर ये इसका काढ़ा बना के यवागु में डाल दिया तो पित्त शामक यवागु हो गया। तो ये क्वाथ सिद्ध यवागु हो गया। दूसरा होता है कल्क सिद्ध यवागु। कल्क सिद्ध में कल्क लिया जाता है मेडिसिन का और उसको डाल के फिर वो चावल का जो है, चावल और पानी इन सबको उबाल दिया जाता है मंद अग्नि पे, तो उससे भी यवागु बनता है। तो एक क्वाथ सिद्ध हो गया और दूसरा कल्क सिद्ध यवागु हो जाता है। क्वाथ सिद्ध यवागु जो है ना उसमें ऐसा बताया जाता है कि शुक धान्य जब हम पकाते हैं पानी डाल के, मतलब शुक धान्य 1 भाग और 16 गुना पानी लेते हैं, उसको जब हम पकाते हैं तो जब मंड बनाना है तो मंड कल्पना करना है। तो और वो भी क्वाथ सिद्ध मंड मतलब यवागु के अंतर्गत मंड कल्पना बनाना है तो 16 गुना पानी लेना है। और अगर हमें पेया बनाना है तो 6 गुना पानी लेना है। अगर हमें विलेपी बनाना है तो 4 गुना पानी लेना है। 16, 6, 4 यह एक नियम है, उतना क्वाथ का प्रयोग करना है। 16, 6 और 4 गुना क्वाथ का प्रयोग करके फिर हमें बनाना है। चावल और पानी का तो वही प्रमाण रहेगा, मतलब चावल 1 भाग, 1 मुट्ठी जैसे चावल ले लिया, उसका 16 गुना पानी डाल दिया। वह पकाते टाइम अगर मंड कल्पना बनाना है तो 16 गुना क्वाथ डालना है, तो वह लिक्विड लिक्विड फॉर्म में रहेगा। अगर हमें मैं क्योंकि ये बार बार बता रहा हूँ, इसको क्लियर होना चाहिए। पेया कल्पना बना रहे तो 6 गुना क्वाथ होता है और अगर विलेपी कल्पना होता है तो 4 गुना इसमें क्वाथ रहता है। अगर हम कल्क सिद्ध कर रहे हैं तो धान्य का प्रमाण तो वही रहेगा, लेकिन उसमें जो मेडिसिन डाला जाता है कल्क मेथड से अगर यवागु बना रहे हैं तो इसमें तीक्ष्ण, मध्यम और मृदु वीर्य के औषधियों का प्रयोग किया जाता है। तीक्ष्ण मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती हैं दवाइयाँ, मध्य वीर्य की रहती हैं और मृदु वीर्य की रहती है। जो शरीर को जो जैसा व्याधि है उस हिसाब से हमें उसकी योजना करनी है। कभी कभी ज्वर जैसे रहेगा कंडीशन, अतिसार की कंडीशन रहेगा तो हमें तीक्ष्ण द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, पित्तातिसार हो गया, रक्तातिसार हो रहा है,
जब आमातिसार है तो तीक्ष्ण द्रव्य, जब रक्तातिसार पित्तातिसार है तो हमें मृदु द्रव्य देना पड़ता है। कभी कभी ये दोनों कंडीशन नहीं होती है, मीडियम रहता है, कफातिसार वगैरह रहता है, तो मध्यम तीक्ष्ण मध्यम वीर्य के औषधि का प्रयोग करके हम लोग कल के रूप में यवागु सिद्ध करते हैं। तो उसमें ऐसा बताते हैं कि मंड पेया विलेपी बनाना है, कल्क मेथड से बनाना है, तो मंड कल्पना जब यूज कर रहे हैं, नहीं, जब तीक्ष्ण द्रव्य यूज कर रहे हैं तो तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग कर रहे हैं तो एक भाग कल्क लेके और उसको डालना है। जब हम लोग मध्य वीर्य के द्रव्य ले रहे हैं तो 2 गुना, और जब हम लोग मृदु वीर्य के द्रव्य ले रहे हैं तो 4 गुना कल्क लेना है। जो धान्य ले रहे हैं, जैसे 50 ग्राम हमने चावल ले लिया, उसका सेम प्रमाण में तीक्ष्ण द्रव्य तो सेम प्रमाण में हमें उतना ही कल्क लेना है। जब हमें अगर मध्यम वीर्य के द्रव्य हैं तो हमें दुगना मात्रा में लेना है, और जब हमें मृदु द्रव्य लेना है तो जितना चावल 50 ग्राम लिया तो 50 ग्राम हमें कल्क लेना है, तो 4 गुना मतलब 200 ग्राम तक इतना हमें मृदु द्रव्य डाल के फिर उसका हमें ये वागु कल्पना बनाना है जो कल्क सिद्ध रहता है। मृदु तीक्ष्ण वीर्यात्मक द्रव्य, मध्यम वीर्यात्मक द्रव्य और मृदु वीर्यात्मक द्रव्य, उस हिसाब से कल्क की मात्रा 1, 2, 4 यह प्रपोर्शन में डालने के लिए बोला है। उसी तरह से यवागु, विलेपी और पेया जब बनाया जा रहा है या मंड कल्पना बनाया जा रहा है तो उसमें हम लोग ना दीपन पाचन के लिए शुंठी डालते हैं, मरीच डालते हैं, पिपली डालते हैं, सेंधा नमक डालते हैं, कभी इलायची डालते हैं, सुगंधित द्रव्य डालते हैं, दीपन पाचन द्रव्य डालते हैं, तो वो और ज्यादा पथ्यकर बन जाता है। मतलब वो लेने के लिए भी बहुत इजी रहता है और पेशेंट को उससे फायदा होता है। कभी कभी बहुत ज्यादा अतिसार, और बच्चों लोग को तो जब बालातिसार रहता है, बच्चों को दांत आने के टाइम पे बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा होता है, तो हम लोग आजकल क्या इलेक्ट्रोलाइट पाउडर दे दो, डिहाइड्रेट हो गए हैं बच्चे। पहले के जमाना में मंड पेया विलेपी दे के ही बच्चों को ताकत दिया जाता था, तो बहुत अच्छा। और बड़ी बड़ी बीमारियां जब रहती है, जब अन्न खाया नहीं जा रहा है, मतलब स्वालो नहीं हो पा रहा है, तो मंड पेया विलेपी कल्पना से ही द्रव्य सिद्ध करके अगर दे दिया जाए तो बहुत ज्यादा पथ्यकर रहता है, हल्का भी रहता है, पच भी जाता है, पेशेंट को ताकत भी दे देता है। इसी क्रम में हम लोग देखेंगे तो मंड कल्पना। अब मंड कल्पना के बारे में शारंगधर संहिता में बताया कि मंड सिक्त रहित, जिसमें चावल पकाने के बाद जो भात रहता है, चावल का जो पका हुआ चावल है वह रहित रहता है, और छान कर केवल माड़ का पानी जो रहता है, जिसको हम गंजी बोलते हैं संस्कृत हिंदी में, और मराठी में पेज बोलते हैं, मंड कल्पना दिया जाता है। और वेट लॉस के लिए भी मंड कल्पना बहुत अच्छा रहता है, अग्नि को प्रदीप्त कर देता है। जो जाठराग्नि मंद हुई रहती है और मेद की अग्नि बढ़ी रहती है, जब मेदस्वी पुरुष है उसमें मंड कल्पना हम लोग देते हैं। वमन के बाद जो हम लोग ये देते हैं, संसर्जन क्रम करते हैं, उसमें भी मंड कल्पना दिया जाता है। लघु और सुपाच्य होता है, तुरंत ही बलकारक रहता है, तृप्तिकारक रहता है। तो इसमें बता रहे हैं कि जब हम लोग चावल लेते हैं और 16 गुना पानी लेते हैं और उसको उबाल देते हैं, तो चावल को पकने के बाद छान दिया जाता है, जो सिक्त रहित रहता है वह मंड कल्पना रहता है। और मंड कल्पना 16 गुना सादा पानी डाल के मंद अग्नि में पकाते हैं, पकाते पकाते 1/4 जब रह जाता है तो वह मंड कल्पना रहता है। ऊपर का जो पानी रहता है, लिक्विड रहता है, वह ही मंड कल्पना है, और उसमें मंड जो रहता है पचने में बहुत ही हल्का रहता है। और आप लोग को ये सारा चीज मालूम है, आप लोग भी प्रैक्टिस में इसका यूज कर सकते हैं। युक्ति पूर्वक मंड कल्पना में आप त्रिकटु डाल सकते हैं, जीरा भून के पीस के डाल सकते हैं, काला नमक डाल सकते हैं, तो या टोमेटो सूप डाल के, टोमेटो का जो लिक्विड है केवल पानी वह डाल दीजिए, सब्जियों का रस डाल दीजिए, तो वह मंड कल्पना और टेस्टी हो जाएगा और पेशेंट को लेने के लिए भी आसान हो जाएगा। इसी तरह से युष कल्पना होता है कि दाल एक भाग लेना है, 16 गुना पानी लेना है, उसको पका देना है, और फिर उसके बाद में वो पानी रहेगा, उसमें नमक और थोड़ा सा जीरा अजवाइन वगैरह डाल के और वह दिया जाए, तो वो युष कल्पना होता है। वह भी पथ्यकारक होता है। तो बहुत जगह हमारे ग्रंथों में बताया है कि कहीं मांसरस का प्रयोग करना है, जो लोग वेजिटेरियन है वो युष कल्पना का प्रयोग करें। इसमें दाल नहीं लिया जाता है, ये मंड कल्पना युष कल्पना में केवल लिक्विड फॉर्म में वह पानी ही लिया जाता है। और युष कल्पना जो रहता है उसमें हीलिंग पावर ज्यादा रहती है, और तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। कोरोना के पेशेंट में बहुत सारे, कोरोना का जब सेकंड वेव आया तो बहुत सारे वैद्य लोगों ने मंड पे पेशेंट को रखा, फिर युष कल्पना पे रखा, मांसरस कल्पना पे रखा, तो पेशेंट लोगों का जो ये ऑक्सीजन लेवल है, सैचुरेशन लेवल, O2 लेवल, वो बहुत अच्छे से मेंटेन रहा और पेशेंट जल्दी जल्दी रिकवरी किए। जिन एलोपैथी डॉक्टर्स ने बहुत हाई प्रोटीन डाइट करके उनको पनीर खिला दिया और बहुत दाल वगैरह खिला दिया, नॉनवेज खिला दिया, उनकी अग्नि मंद होगी, उनकी डेथ हो गई। तो आयुर्वेद में जो ये आहार संकल्पना है उसका बहुत महत्व है, क्योंकि अग्नि को ध्यान में रखते हुए मंड कल्पना, युष कल्पना, पेया कल्पना, विलेपी कल्पना ऐसा बताया गया, और ये सच में आज के युग में भी बहुत जरूरी है।
जो एलोपैथी के डॉक्टर्स को मालूम नहीं है वो आयुर्वेद के डॉक्टर्स करते हैं और वो सक्सेसफुल होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसी तरह से पेया, सेकंड कल्पना आ रहा है, मंड के बाद पेया आ रहा है। तो पेया कल्पना में सिक्त समन्वयता, पेया सिक्त समन्वयता, उसमें चावल का भी अंश रहता है चावल पकने के बाद। तो इसमें बोल रहे हैं कि जिस ये भागों में सिक्त भाग कम रहता है, मतलब अन्न कण भी रहते हैं और द्रव भाग भी रहते हैं, वह जो कल्पना होती है वह पेया रहता है। मंड कल्पना में तो केवल लिक्विड रहता है, इसमें थोड़ा चावल का भी अंश रहता है, क्योंकि अग्नि बढ़ गई है, भूख बढ़ गई है, केवल मंड पे रखेंगे तो उसका अग्नि शांत नहीं होने वाला है, उसको थोड़ा सा चावल भी देना है, तो इसलिए चावल भी लेना है, माड़ का पानी भी लेना है। तो यह ऐसा बोलते हैं कि पेय या नाम से सभी को मालूम है कि पेया 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 यह दिया जाता है पेया। तो इसमें चावल जो है वो 6 गुना पानी में डाल के पकाया जाता है। जैसे 50 ग्राम चावल ले लिया और उसका 6 गुना पानी, मतलब 300 ml पानी ले लिया, 50 × 6 कितना हो गया, 300 ml पानी में डाल के उसको पकाते हैं, और उसका जब हाफ हो जाएगा, 150 ml तक हो जाएगा, तो वह जो बनेगा उसमें थोड़ा चावल का भी अंश रहेगा और थोड़ा पानी का भी अंश रहेगा। तो और इसको बनाने के लिए ऐसा आचार्यों ने बताया है कि चावल जो होता है उसको कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के थोड़ा भून लेना चाहिए, ताकि उसका जलियांश उड़ जाए और वो पचने में हल्का हो जाए। तो भुना हुआ जो रहता है, भर्जित हुआ चावल होता है, उसका अगर पेया बनाया जाए तो वो सर्वश्रेष्ठ रहता है, पचने में भी बहुत हल्का रहता है और टेस्टी भी लगता है, बहुत अच्छा फायदा करता है। और क्योंकि व्याधि अवस्था रहा या संसर्जन क्रम कर रहे हैं पंचकर्म के बाद, तो खाने का जायका बिगड़ ही जाता है, अग्निमंद होने की वजह से कुछ खाए पीने का मन नहीं करता है। तो यह जब हम चावल को भून के करते हैं तो वह सुगंधित भी बन जाता है और मन को प्रिय होता है। इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। और इसमें कृत पेया या अकृत पेया रहता है। अगर हम इसमें छौंक डालते हैं तो वो कृत पेया हो जाता है, बिना छौंक का डालते हैं तो वह अकृत पेया बन जाता है। और इसमें बोलते हैं कि अगर तेल का या घी का अगर हम छौंक डाल देते हैं और थोड़े मसाले डालते हैं, जैसे जीरा हो गया, अजवाइन हो गया, हींग हो गया, लहसुन हो गया, ऐसे द्रव्य जब डाल देते हैं, उससे तड़का डालते हैं, तो जो घृत या तेल से तड़का डाल के बनाते हैं वह हो गया कृत पेया। और जिसमें बिना तड़का डाल के अगर ऐसे ही दिया जाता है थोड़ा नमक डाल के, तो वो होता है अकृत पेया। वह अब कंडीशन कंडीशन के हिसाब से दिया जाता है। जब अग्नि बहुत मंद है तो कृत पेया देते हैं, मंड के बाद अकृत पेया देते हैं। फिर अग्नि और बढ़ जाता है तो और बढ़ाने के लिए कृत पेया देते हैं। सॉरी, मैं गड़बड़ा रहा हूँ, पहले ना मंड देते हैं, उसके बाद में अग्नि बढ़ता है तो हम लोग अकृत पेया, जिसमें तड़का नहीं डाला है, वह दिया जाता है। उसके बाद में और अग्नि बढ़ता है तो थोड़ा कृत पेया डाला जाता है, क्योंकि मसाले वाला जो रहता है पचने में थोड़ा हैवी रहता है और उससे और अग्नि प्रदीप्त होती है। उसी तरह से फिर विलेपी क्रम आ रहा है, विलेपी कल्पना। विलेपी में क्या रहता है कि चावल जो रहता है वह 1 भाग लेते हैं और 4 गुना पानी लेते हैं। पहला मंड में कितना है, पहला वाले में 16 गुना पानी, और वो केवल लिक्विड फॉर्म में रहता है। उसको उबालते उबालते हाफ कर देते हैं, 16 गुना का 8 भाग कर देते हैं, या 1/4 कर देते हैं, तो 4 भाग कर देते हैं, वह मंड कल्पना हो गया। दूसरा कल्पना क्या है, तो पेया कल्पना, उसमें 6 गुना पानी लेते हैं। और तीसरा वाला जो मैं बता रहा हूँ विलेपी कल्पना, इसमें 4 गुना पानी लेते हैं, 16 6 4 ऐसे क्रम से आ रहे हैं। तो इसमें 4 गुना पानी डालते हैं और ये थोड़ा गाढ़ा बनता है, लेप जैसा रहता है, मतलब इसमें चावल भी रहता है, पानी भी रहता है, लेकिन विलेपी लेप जैसा रहता है, इसमें गाढ़ा रहता है ये। और इसमें हम जब खाते हैं तो इसमें चावल का भी अंश रहता है, पानी भी रहता है, तो ये खाने में और तृप्तिकारक रहता है। तो इसलिए ऐसा बताया गया कि विलेपी जो रहता है वो मधुर रसात्मक रहता है, हृदय रहता है, हृदय के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि रसव स्रोतस का मूल स्थान क्या है, तो हृदय है। जब हम वो खाते हैं तो हार्ट को बहुत अच्छा लगता है, मन को भी प्रसन्न होता है और हृदय को भी पोषण करता है, तर्पण करता है। इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। तो हृदय बताया है, तर्पण कारक रहता है, बृहण कार्य करता है, जिसका धातुओं का क्षय हो गया है, रस क्षय हो गया है, रक्त क्षय हो गया है, ऐसे कंडीशन में अगर हम लोगों ने विलेपी कल्पना दिया तो तुरंत ही तर्पण करेगा, बृहण करेगा और पित्त का शमन करेगा। इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में यवागु कल्पना पे फिर से आते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। अभी मैंने मंड पेया विलेपी बता दिया, ये यवागु में ही बताए हैं। इसी तरह से और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यवागु बता रहे हैं कि बहुसिक्ता एक यवागु कल्पना जो रहता है। अब ये मंड कल्पना विलेपी, मंड पेया विलेपी, मंड में 16 गुना पानी, पेया में कितना, तो 6 गुना पानी, विलेपी में 4 गुना पानी, मंड में केवल लिक्विड, उसके बाद में पेया में लिक्विड और चावल, और विलेपी में तो गाढ़ा गाढ़ा चावल भी रहता है और लिक्विड भी रहता है। उसी तरह से जो ये रहता है यवागु कल्पना रहता है, इसमें बहुत सिकता, चावल का अंश बहुत ज्यादा रहता है। तो ऐसा बताते हैं कि एक बर्तन लेना है, उसमें 1 भाग चावल लेना है और 6 गुना पानी लेना है,
और उसको मेडिसिन वगैरह डाल के, और या फिर सादा भी हम लोगों को पका देना है, तो उसमें चावल का अंश ज़्यादा रहता है। या फिर एक अंजलि काढ़ा लेना है और उसमें बहुत एक आढ़क पानी डालना है। एक अंजलि, एक दोनों हाथ में जितना आ रहा है इतना क्वाथ लेना है, और एक आढ़क पानी डालना है, और पानी डालना है, और उसमें कल्क द्रव्य एक भाग डालना है। इस तरह से जब हम बनाते हैं तो ये वागु सिद्ध हो जाता है। उसमें चावल का अंश ज्यादा रहता है, चावल और मेडिसिन का भी प्रॉपर्टी रहता है, इस तरह से बनाया जाता है। तो फल श्रुति ऐसा बताते हैं कि ये लघु रहता है, ग्राही रहता है। जब पित्तातिसार हो रहा है, लूज मोशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम उनको रोटी और बहुत ज्यादा हैवी चीज, मिठाइयाँ, पिज्जा, बर्गर तो दे नहीं सकते हैं। कुछ हल्का सुपाच्य चीज देना होता है, और वह ऐसा देना होता है जो लूज मोशन को भी रोके। तो यह यवागु जो रहता है लूज मोशन को कंट्रोल कर देता है, अग्नि को बढ़ा देता है, और जो द्रवमल प्रवृत्ति होती है उसको ठीक कर देता है। फिर प्यास लग रही है, तृष्णा रोग में भी बहुत अच्छा काम करता है। किडनी फेलियर के पेशेंट में भी यवागु दिया जाता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। ज्वर रोग में दिया जाता है, अतिसार में इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। और बस्ती शोधनी, मैंने कहा ना, किडनी फेलियर के पेशेंट में भी यवागु कल्पना दिया जाता है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है, बस्ती को शुद्ध कर देता है यह। उसी तरह से अलग अलग यवागु कल्पना का प्रयोग बताए हैं। जैसे कि अगर हिचकी आ रही है, बहुत ज्यादा हिक्का की प्रॉब्लम है, तो यवागु में थोड़ा सा घी डाल के अगर प्रयोग कर दिया जाए तो हिचकी का बीमारी में वो फायदा करता है। क्योंकि हिचकी जो है वो आमाशय समुद्भव व्याधि है, पित्त स्थान से समुद्भव है, वहां क्लेदक कफ जो रहता है वह विकृत होके, और उदान वायु, प्राण वायु की गति सब ये सिंक्रोनाइजिंग इफेक्ट जो होता है वो गड़बड़ा जाता है, और जो फूड पाइप है वो चिपक जाता है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे संप्राप्ति होती है कि वहां हिचकी आती है बार बार। एपिग्लोटिस जो रहता है वहां पे ये आता है, रिफ्लेक्स आने लगता है, तो हिचकी बार बार आती है। ऐसे में घी डाल के कर दिया जाए तो वायु को वो अनुलोमित कर देगा, स्नेहन कर देगा, और ये बहुत अच्छा फायदा करता है। इसलिए घी डाल के अगर यवागु दिया जाए तो हिक्का में बताया जाता है, बहुत अच्छा रहता है, पथ्यतम रहता है। उसी तरह से तृष्णाघात, बहुत प्यास लगी है और पेशेंट बहुत बेहोश हो रहा है, चक्कर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसको ठंडा रूम टेम्परेचर वाला यवागु देंगे तो उसको तृप्ति मिलेगा। या फिर थोड़ा सा ठंडा उसको कर दिया जाए, रूम टेम्परेचर से थोड़ा ठंडा कर दिया जाए, मटके के पानी में रख दिया जाए तो वो ठंडा हो जाएगा। वह जब देते हैं तो जो तृष्णाघात है, मतलब तृष्णा की वजह से जो तकलीफ हो रही है, उसमें ठंडी यवागु दिया जाता है। बहुत ही ठंडा नहीं देना है कि अग्नि मन करे, थोड़ा मटके के पानी में रख दिया जाए, वो दे देंगे तो तृष्णाघात में बहुत अच्छा फायदा होता है। यह मैं जो भी बता रहा हूँ यह प्रैक्टिकली हम लोग देते हैं और हमको रिजल्ट मिलता है, सक्सेसफुल रिजल्ट मिलता है, सक्सेसफुल प्रैक्टिस होती है। उसी तरह से बल बढ़ाना है तो घी और सेंधा युक्त अगर यवागु दिया जाए तो वो बल कारक रहता है। उसी तरह से उल्टी आ रही है तो उसमें जो लाही जो रहता है, जिसको हम खिल बोलते हैं, दिवाली के टाइम पे जो बताशा और लाही रहता है, खिल बोलते हैं, वह डाल के अगर यवागु दिया जाए, मधु डाला जाए, तो वह बहुत ज्यादा सर्दी में, क्योंकि छर्दिग्न गण में लाक्षा आया है, जो खिल बोलते हैं, लाही बोलते हैं, वह बहुत अच्छा फायदा होता है। वो चावल से बनता है, तो इसलिए छर्दी रोग है, उल्टी की बीमारी है, जैसे गर्भणी छर्दी होती है, या किसी को छर्दी हो ही रही है, विभत्स दर्शना छर्दी, मतलब कुछ गंदा चीज देख लिया इसलिए हो गया, कोई दुर्गंध सूंघ लिया इसलिए उल्टी हो रहा है, मन खराब हुआ है, मन कच्चा कच्चा हुआ है, उसमें लक्षा और मधु डाल के यवागु बना के दिया जाए तो पथ्यकर होता है। उस टाइम पे कुछ खाने को देंगे तो वॉमिटिंग हो जाएगा, फिर खाने को देंगे तो फिर वॉमिटिंग हो जाएगा। एलोपैथी में क्या करते हैं कि वो छर्दी के वेग को रोका जाता है, इसलिए रेगलान या फिर कुछ ऐसी दवाएं, डोमपेरिडोन वगैरह दिया जाता है, जो एमेटिक का सेंटर होता है, उल्टी का सेंटर होता है, उसको ब्लॉक किया जाता है, तो उल्टी को रोकता है और सलाइन लगा देते हैं। आयुर्वेद में हम छर्दी वेग को नहीं रोक रहे हैं, हम लोग छर्दी को ठीक करने की चिकित्सा, शमन चिकित्सा दे रहे हैं। तो इसलिए पथ्यकर आहार में हम लोग खिल वाला, लाक्षा वाला और मधु डाल के यवागु दे देते हैं, वो सुपाच्य भी होता है, उल्टी भी बंद कर देता है और पेशेंट को तुरंत फायदा करता है। इसी तरह से अनुलोमन कराना है, मतलब वो पेट वायु का अनुलोमन कराना है, तो गर्भोदक या फिर स्तुति होने के बाद गर्भिणी को घी डाल के यवागु जब दिया जाता है, जैसे डिलीवरी हो गया और पेशेंट को बहुत ज्यादा वीकनेस है, या फिर पोस्टपार्टम हिमरेज हो गया है, ऐसे कंडीशन में, या एंटीपार्टम हिमरेज हो रहा है, मतलब डिलीवरी के पहले ही थोड़ा थोड़ा लीक होने लग रहा है, या फिर गर्भोदक एमनियोटिक फ्लूइड निकल गया है और उस टाइम पे हमें कुछ तो बल देना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि घी डाल के यवागु अगर दिया जाता है गरम गरम, तो वो बहुत ही तृप्ति कारक रहता है, बल कारक रहता है, बृहण रहता है, हृदय रहता है, पुष्टि कारक रहता है। इस तरह से यवागु कल्पना का प्रयोग करते हैं। मैं आप लोगों को ना, आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो मेरे लेक्चर्स जो रहते हैं वो संहिता बेस्ड भी रहते हैं। मैं मतलब सैद्धांतिक भाग भी बताता हूँ, मैं कुछ अष्टांग हृदय के भी सूत्र बताता हूँ,
उस वो बेस्ड भी मेरे लेक्चर्स होते हैं। कुछ मैं योग बताते रहा इतने दिन तक कि आरोग्यवर्धनी वटी कैसे रहता है, उसके साथ में ये पथ्यकर आहार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमने पथ्यकर ये वागु कल्पना, मंड कल्पना, पेया कल्पना इस पे ध्यान नहीं दिया और केवल हम दवाई दवाई करेंगे तो वह सक्सेसफुल प्रैक्टिस नहीं होगा। हमें मंड, पेया, विलेपी ये कल्पना तो प्रयोग करना ही पड़ेगा, ये वागु कल्पना देना ही पड़ेगा, तभी हमारा रिजल्ट और अच्छा होगा। केवल दवाई से ही पेशेंट जीवित नहीं रहता है, खाने पीने से भी उसको हम लोग बैलेंस करते हैं और वह स्टेबल करके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी तरह से मासरस सिद्ध यह वागु बनाया जाता है तो ग्रंथ में यह मासरस सिद्ध एक अलग प्रकार का उल्लेख मिलता है। जब वात बढ़ा हुआ है, वात वृद्ध है और कफ क्षीण है और मांस बल क्षीण है, ऐसी अवस्था है, राज्यक्षमा है या फिर व्याधिग्रस्त अवस्था है या फिर वमन विरेचन करा के शोधन करके पेशेंट बहुत ज्यादा वीक हो गया है, तब ना मासरस युक्त या तो डायरेक्ट मासरस दीजिए या मासरस युक्त या वागु कल्पना दिया जाए तो पेशेंट को तुरंत ही बल मिल जाता है, ताकत मिल जाती है, अग्नि प्रदीप्त हो जाता है, पेशेंट को बहुत जल्दी फायदा हो जाता है। तो इसके लिए ऐसा बता रहे हैं कि जितना हम लोग मटन सूप बना रहे हैं, मतलब कोई भी मांस लेके आइए, बकरे का मांस लाइए, फिर चिकन का मांस लेके आइए या फिर पक्षियों का मांस लेके आइए, और उसमें आपको देखना है कि व्याधि के हिसाब से जंगल मांसरस अच्छा है कि आनुप क्षेत्र का है अच्छा है कि जलज अच्छा है, उस हिसाब से आप लोग सेलेक्ट करिए और मासरस बनाइए। और उसमें यवागु के लिए जब हम पानी का यूज करते हैं उसके बदले पानी हटा के मासरस में चावल को पकाना है। जो मटन सूप रहेगा उसमें चावल को पका देना है। तो यह दोष दुष्य अग्नि, साथ में व्याधि क्षमत्व और प्रकृति, ये सबको ध्यान में रखते हुए केवल पानी के बदले मासरस में पका के जो बनाया जाता है उसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग को पता होगा कि शिरडी के साईं बाबा जो थे वह अपने भक्तों के लिए मासरस सिद्ध यवागु बना के और लोगों को देते थे। जो लोग नॉन वेजिटेरियन थे उनके पास दूर दूर से आते थे, उस टाइम पे गाड़ी मोटर वगैरह नहीं था, तो लोग ना चल फिर के बहुत आते थे साईं बाबा के दर्शन के लिए। तो वो जब जाते थे ना तो उनके लिए वो यवागु कल्पना बना के साईं बाबा पिलाते थे सभी लोग को, जो लोग नॉनवेज खाते हैं। तो वो मटन चिकन डाल के उससे मासरस बनाते थे और फिर यवागु कल्पना देके लोगों को पीने के लिए देते थे, जो तृप्तिकारक रहता था और तुरंत ही फायदा होता था। ऐसे साई चरित्र में लिखा हुआ है। और साईं बाबा खुद ही बनाते थे, इतने संत हुए खुद ही बनाते थे। वेजिटेरियन लोगों के लिए भी वो बनाते थे और वो उन लोगों के लिए भी अलग बनाते थे और नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए भी बनाते थे। तो यह यवागु, और हमें ना, हम आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, हमें हर चीज पढ़ते रहना चाहिए कि आयुर्वेद का कहाँ क्या मिल रहा है। मैंने जब साई चरित्र किताबें पढ़ी साईं बाबा के बारे में तो मुझे ये यवागु कल्पना बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत जगह मांस और चावल ये भी खिलाया लोगों को जो व्याधिग्रस्त हो गए या बहुत दूर दूर से चल के आए, तो चावल और मटन सूप इससे भी उन्होंने दिया है। और यह आयुर्वेद भी मान्य करता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनको हर तरह के मांस बताए हैं कि ये मांस का प्रयोग करिए, जंगल पशु पक्षियों का मांस का प्रयोग करिए। आयुर्वेद और साईं बाबा का जो भी है वह मुझे सेम ही लगा, इसलिए मैंने वहां से एक्सेप्ट कर लिया। उसी तरह से सामान्य गुणधर्म बताते हैं कि मासरस सिद्ध यवागु जो रहता है वो बलवर्धक रहता है, मतलब ताकत दे देता है, स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, पुष्टिवर्धक रहता है। और यह सुश्रुत चिकित्सा स्थान में 22 चैप्टर है, उसमें दंत रोग के अंतर्गत 35 नंबर का श्लोक है, उसमें मासरस युक्त यवागु के बारे में बहुत अच्छे से बताया है कि मासरस युक्त जो यवागु रहता है उसमें चावल का पानी नहीं लेना है, पानी को हटा के मासरस में चावल को पका देना है और वह उसमें चावल भी रहेगा और मासरस का भी गुणधर्म रहेगा। तो ये पुष्टिकारक रहता है, वाजिकर रहता है, शुक्र धातु को अच्छा बनाता है, तो सेक्सुअल पावर भी बढ़ाता है, तृप्तिकर भी रहता है, मतलब तृप्ति करता है, रस धातु को पोषण करता है, धातु क्षय को यह ठीक करता है, वात व्याधि में अच्छा काम करता है, दंत रोगों में अच्छा काम करता है। किसी को आजकल डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो खाया पिया नहीं जाता है, पूरा सूजा हुआ रहता है, डेंटिस्ट ने बहुत सारा काम किया रहता है, उसमें मासरस सिद्ध यवागु अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जो वेजिटेरियन लोग हैं, जो लोग मासरस को नहीं खा सकते हैं, उनके लिए साथ में नहीं है, तो यूज से बनाकर अगर यवागु दिया जाए, मतलब दाल का पानी, दाल लेके और दाल के पानी में चावल को पका के वो युष कल्पना युक्त जो यवागु है वह अगर दे दे, उसमें दाल का भी अंश रहेगा, चावल का भी रहेगा, लेकिन ये खिचड़ी नहीं बनाना है, इसमें पानी का अंश ज्यादा रहता है, पतला रहता है, ये पतला।
तो यह बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोग बोलते हैं कि दाल हटा देना चाहिए और दाल के पानी में केवल चावल पका के, और वो पतला रहेगा, उसमें चावल का भी अंश रहेगा और पानी भी रहेगा, दाल का सूप भी रहेगा, वह युष्य सिद्ध ये वागु रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ रहता है। उसका भी बल कारक, पुष्टिकारक, बाजीकारक, तृप्तिकर, धातु क्षय को दूर करने वाला, वात व्याधि को दूर करने वाला, दंत रोगों में उसका भी प्रयोग बताया है, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अपने ग्रंथों में यह अलग अलग संदर्भ से ये वागु कल्पना बताया है। तो मासरस सिद्ध ये वागु का बताया है, जैसे कि लीन गर्भ है, आयुजीआर की कंडीशन है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन की कंडीशन है, उस टाइम पे हमें कैसा करना है, तो उत्क्रोश पक्षी नाम जो रहता है उसके मासरस से सिद्ध करके ये वागु बनाना है। ये शुश्रूष शारीर स्थान में 10वां चैप्टर जो है वह उसमें 10वां चैप्टर में 57 नंबर का श्लोक में बहुत अच्छे से विस्तार से बताया है। इसी तरह से खांसी अगर आ रही है बहुत ज्यादा, तो सुश्रुत उत्तर तंत्र में जो काश प्रतिषेध अध्याय है 52 नंबर का जो अध्याय है उत्तर तंत्र में, उसका 28 नंबर का श्लोक है, उसमें घी के साथ मासरस सिद्ध यवागु का प्रयोग खांसी की बीमारी, काश व्याधि में करने के लिए बोला है, और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है, बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से अगर ब्रीहण करना है तो जो सुअर होता है वराह, सुअर का मासरस सिद्ध करके और यवागु लेने के लिए बोला है। जो लोग मुस्लिम लोग हैं, इस्लाम धर्म के हैं, वो लोग ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस्लाम में मना किया गया है कि बिल्कुल भी सुअर का प्रयोग बोलना भी नहीं है, क्योंकि वो उनके धर्म के हिसाब से, हमें किसी के धर्म पे नहीं बोलना है, जो बोला है उनके धर्म के हिसाब से सही बोला है। तो लेकिन ब्रीहण करना है तो सुअर से सिद्ध किया हुआ जो मासरस है, सुअर के मटन से सिद्ध किया हुआ, वो ब्रीहण करता है, तुरंत ही ताकत दे देता है। उसी तरह से वात रोग है, वायु का विकार है, जॉइंट पेन वगैरह हो रहा है, तो यवागु बनाइए, उसमें घी डाल के सेवन कराइए, तो घी जब जाएगा यवागु कल्पना से तो सद्य स्नेहन कर देगा, वह तुरंत ही फायदा कर देगा। अभी हम लोगों ने कल स्नेह अध्याय पढ़ा है भागवत में, उसमें औषधि सिद्ध बहुत सारे मास्टर्स के साथ, खिचड़ी के साथ ये स्नेहन करने के लिए बताया है। तो यहाँ यवागु के साथ अगर घी दे दिया जाए तो ज्वाइंट पेन में बहुत अच्छा, बात रोग में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से अब मंड कल्पना आ रहे हैं। मंड कल्पना में बोल रहे हैं कि 1 भाग चावल लेना है, 14 गुना पानी लेना है। मंड कल्पना आप लोगों को मालूम है कि ऊपर का जो चावल का माड़ का पानी है, आजकल कुकर में खाना बनता है, तो इसमें मंड कल्पना बनता ही नहीं है। पहले के जमाने में चूल्हे पे खाना बनता था या स्टोव पे बनता था, तो उस जमाने में जो पतीला होता था, पतीला नहीं, जो तसला होता था, मतलब मटका टाइप जो रहता था, उसमें पानी डाल के, और फिर जब वो चावल पक जाता था तो वो ऊपर का माड़ का पानी निकाल दिया जाता था, वो अलग रख दिया जाता था, और वो सद्य तृप्ति कारक के रूप में किया जाता था, और चावल फिर बन जाता था वो। लेकिन वो चावल को छान लिया जाता था पानी को, और वह पीने के लिए दिया जाता था या खाने के साथ दिया जाता था। जब से प्रेशर कुकर का जमाना आ गया है वह सब, और यह अभिसंधि है, जब ये कुकर का जो चावल रहता है ना, उससे वजन जल्दी बढ़ जाता है। तो ये कल्पना, तो प्रेशर कुकर इसलिए है कि आजकल दुनिया फास्ट हो गई है, उतना चावल पकाओ और उसके बाद में छानो और फिर करो, ये आज के टाइम पे गृहिणी लोग जो है उनको टाइम नहीं है। तो आज के जमाना बदल गया है, लेकिन पहले के जमाने में मंड का बहुत ज्यादा महत्व रहता था। तो ये ऐसा बताते हैं कि जब 14 गुना पानी में डाल के उसको पकाने के बाद, और उसमें चावल को ऐसे लेके और ऐसे फोड़ के देखा जाता था कि बन गया। प्रेशर कुकर में तो सीटी से पता चलता है कि सीटी आ गया, 4 सीटी आ गया तो चावल पक गया, या 1 सीटी आ गया तो पक गया, अलग अलग अवस्थाओं से। पहले के जमाने में चावल को लेके और ऐसे मसल के देखा जाता कि चावल पका है कि नहीं, और फिर वो जब पक जाता था तो छान के मंड कल्पना ले लिया जाता था। 14 गुना पानी, तो यह पाचन रहता है, अग्नि दीपक। हमारे अपने पेशेंट के लिए हमें ऐसे कल्पना तो जरूर करने के लिए बोलना चाहिए, पेशेंट को ऐसे गाइड करना चाहिए कि आप इस तरह से अगर करेंगे तो ये ज्यादा फायदा होगा। कुकर वाला चावल नहीं खाना है, आप ऐसा मंड लेके चावल का पानी पीजिए। जब हम लोग वमन विरेचन, बस्ती नस्य, रक्त मोक्षण करते हैं, जब हमें संसर्जन क्रम करने की जरूरत पड़ती है अलग अलग अवस्थाओं में, तो हमें मंड कल्पना के बारे में यह पेशेंट को गाइड कर देना चाहिए। तो यह पाचन रहता है, आम का पचन करता है, अग्नि का दीपन करता है, फिर ग्राही रहता है। लूज मोशन अगर कंडीशन है उसमें ग्राही कार्य जो रहता है वो लूज मोशन को रोक देता है, संग्रहण करता है, वो बहुत अच्छा रहता है। लघु रहता है, शीत रहता है, पाचक रहता है, मल का अनुलोमन करता है। अगर मंड कल्पना दे दिया जाए तो अच्छे से पेट साफ हो जाता है। मलानुलोमक रहता है, वायु का अनुलोमन करता है, अपान वायु जो है उसको अच्छे से निकाल देता है, पुरुष का अनुलोमन अच्छे से करता है, फिर श्रेष्ठ मूत्र में यूरिन भी अच्छे से निकाल देता है, कफ नाशक रहता है, तृष्णा रोग में अच्छा है, भ्रम है, चक्कर आ रहा है, पहले के जमाने में सलाइन नहीं लगाते थे, मंड कल्पना दे दिया, पेशेंट एकदम ठीक। उसी तरह से अश्मरी रोग हो गया, किडनी स्टोन हो गया, उसमें अच्छा काम करता है। पित्तातिसार में, अतिसार में, उरु स्तंभ में, विसर्प में,
पित्तज रोग में, जलोदर में भी बहुत सारे कंडीशन में बताया जब पानी पीने को दिया जाता है तब यह मंड कल्पना ज्यादा अच्छा रहता है। फिर कामला रोग में और ज्वर व्याधि में व्याधिग्रस्त जब रहते हैं तब यह मंड कल्पना देने के लिए बोला है। 100% फायदा होता है। उसी तरह से ये कब देना चाहिए, इंडिकेशन क्या बताएं, तो वमन होने के बाद देना चाहिए, विरेचन होने के बाद देना चाहिए, दीर्घ परिश्रम करके आए तब करना चाहिए। पहले के लोग ना चल चल के जाते थे, कभी कभी 40 किलोमीटर लोग पैदल चलते थे, या फिर बैलगाड़ी में जा रहे हैं, या फिर वो खेती करके आ रहे थे, हल जोत के आते थे, उसके बाद में उनको वीकनेस आती थी तो वो क्या करते थे, मंड कल्पना, माड़ का पानी गृहिणी लोग दे देती थी, वो पीते थे, उनको तृप्ति आ जाती थी। तो ये पहले के जमाने में लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते थे तो मंड कल्पना दिया जाता तुरंत ही फायदा करता था। और उपवास करने के बाद भी अगर बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही है, पहले के जमाने में निर्जला उपवास किया जाता था, जैसे कि रोजा वगैरह रखा जाता है ना, वैसे निर्जला उपवास किया जाता था, या फिर केवल लिक्विड पे रहना है। लेकिन उसके बाद में वीकनेस अगर बहुत ज्यादा आ रही है लंघन कराने के बाद, तो यह मंड कल्पना दे दिया जाए तो तुरंत ही यह बल है, पाचन है, अग्निदीपक है, पुष्टिकारक है, बृहण है, इस तरह से इसका योजना किया जाता था। उसी तरह से मंड में थोड़ा सा शुंठी डाल दीजिए, सेंधा नमक डाल दीजिए तो वो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। निघंटू रत्नाकर में मंड का चावल के अलावा और भी द्रव्यों से मंड कल्पना बताया है। निघंटू रत्नाकर नाम का जो पुस्तक है द्रव्य गुण का, उसमें ऐसा बताया है कि गेहूं का मंड बनाइए। गेहूं को पानी में डाल के 14 गुना पानी, एक भाग गेहूं और 14 गुना पानी डाल के उसको उबाल दीजिए, मंद अग्नि पे उबाल के 1/4 रख दीजिए और वो केवल पानी दीजिए, गेहूं का मंड। तो वो उष्ण रहता है, ग्राही रहता है, मधुर रहता है, पित्त नाशक रहता है। तो गेहूं वाला मंड बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद में दही मंड, दही के ऊपर का पानी जो रहता है वह तारुण्य पिटिका नाशक है। उसमें दही को उबालना नहीं है, दही के ऊपर का पानी दही दधी मंड बोलते हैं, वह जो रहता है वो पिंपल्स को ठीक करता है। यव मंड, यव लेना है, जो जौ रहता है, जो आप लोगों को मालूम है जौ को हम बोते हैं, जो देवी माता का नवरात्रि में अभी कलश के स्थापना में यव मंड, यव लेना है और उसका मंड बना लेना है। वह कफ कफ और पित्त नाशक रहता है। इसी तरह से तृण धान्य जो रहते हैं, छोटे छोटे धान्य रहते हैं, उनका मंड जो रहता है वो बहुत ज्यादा वायु बढ़ाता है, इसलिए तृण धान्य का मंड को यहाँ मतलब जो घास से बनाया हुआ मंड है उसको इन्होंने वर्ज्य बोला है। तृण धान्य का मंड नहीं पीना चाहिए, नहीं तो ज्वाइंट पेन बढ़ जाता है। इसी तरह से पेया जो रहता है उसमें 4 गुना पानी रहता है, वही रिपीट हो रहा है लेकिन मैं फिर से बताता हूँ। 4 गुना पानी रहता है, इसमें चावल और पानी लेते हैं और 4 गुना पानी को डाल के 1/4 तक करा देते हैं। और पेया सिक्त समन्विता, चावल भी रहता है और पानी भी रहता है। सुश्रुत स्थान 46 चैप्टर में 334 नंबर का श्लोक है, उसमें बताया है। तो ये पेया जो रहता है इसमें भात का भी, चावल का भी अंश रहता है। तो यह इसमें थोड़ा सा ऐसा बोला है कि घी में भून के चावल को थोड़ा हल्का कर लें, भून लें और फ्राई कर लें और उस रोस्ट कर लें और उसके बाद में पेया बनाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है 4 गुना पानी में। तो ये पाचक रहता है, मतलब अग्नि को प्रदीप्त करता है, आम का पचन करता है, लघु रहता है, बस्ती शोधक मतलब किडनीज को अच्छा फिल्टर कर देता है, किडनीज को क्लीन कर देता है। जब यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो पेया कल्पना दिया जाए तो यूरिया क्रिएटिनिन कम कर देता है। अगर ऐसा पथ्यकर आहार दिया जाए, उसमें आप गोक्षुरादि गुगुल, पुनर्नवा गुगुल, चंद्र प्रभावती वो सब तो देते ही हैं, लेकिन ये भी देंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। अग्नि दीपक रहता है, रुचिप्रद, टेस्ट को अच्छा कर देता है, तृष्णा को ठीक करता है, शुद्धा मतलब भूख को बढ़ा देता है, दौर्बल्यता को ठीक करता है, दोषों का अनुलोमन करता है, मल का अनुलोमन करता है। और ऐसा बताते हैं कि जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको भी अगर हमने चावल को भून के और उसका पेया बना दिया, या बहुत सारे कृतान्य हैं, दाल का भी अगर हमने पेया बना दिया तो 4-5 महीने में जो दांत आने, दंतोद्भेदगत अगर अतिसार हो रहा है, ज्वर हो रहा है, उसमें अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से ज्वर और अतिसार है तो लाजा पेया बताया, शुंठी और मधु डाल के लाजा पेया डालने से ज्वर और अतिसार की कंडीशन में बहुत अच्छा फायदा होता है। अब आ रहा है विलेपी, जिसमें 4 गुना पानी है, चावल एक भाग और 4 गुना पानी डाल के उसको उबाल दिया और 1/4 कर दिया। वह ज्यादा गाढ़ा रहता है, लेप जैसा रहता है, लेकिन वो पूरी तरह से भात भी नहीं रहता, सेमी सॉलिड रहता है। तो वह कुछ लोग 4 भाग बोलते हैं, कुछ लोग 6 भाग पानी लेने के लिए बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि द्रव भाग थोड़ा कम रहता है, चावल का भाग ज्यादा रहता है। मंड और विलेपी की अपेक्षा, मंड और पेया की अपेक्षा विलेपी थोड़ा गाढ़ा रहता है। तो यह मधुर रहता है, मतलब खाने में टेस्टी लगता है, मधुर रसात्मक रहता है, बहुत मीठा नहीं रहेगा लेकिन ये मधुर रहता है, अग्नि दीपक रहता है, ग्राही रहता है, वृक्ष रहता है, फिर लघु रहता है, रुचिकारक रहता है, बलवर्धक रहता है, हृदय रहता है, तृष्णा में अच्छा काम करता है, ज्वर में अच्छा काम करता है। फिर ऐसा बता रहे हैं कि इसी तरह से विलेपी है तो साग से,
मतलब आप चौलाई का साग ले लीजिए, बथुआ का साग ले लीजिए, फिर धनिया का पत्ता ले लीजिए, मेथी का ले लीजिए, पुदीना ले लीजिए, अलग अलग जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है उसको डाल के भी विलेपी बना सकते हैं। उसमें चावल तो रहेगा ही, लेकिन ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल डाल के भी बनाएंगे तो वो अच्छा काम मिलेगा। फिर मटन डाल के भी विलेपी बना सकते हैं चावल के साथ, चावल एक भाग और फिर मटन सूप डाल के और गाढ़ा विलेपी, उसमें मतलब 4 गुना पानी डाल दिया और थोड़ा मांस का टुकड़ा डाल दिया, वह फिर मांस वाला विलेपी हो गया, मांस रस वाला। फिर फ्रूट्स डाल के भी हम विलेपी बना सकते हैं, मतलब थोड़ा सा संतरा डाल दिया, मौसमी डाल दिया, कोई भी एक फ्रूट डाल दिया और संतरा मौसमी डाल दिया, अनार डाल दिया, नारियल पानी डाल दिया, वह भी विलेपी जो रहता है जो फ्रूट युक्त रहता है, फल युक्त रहता है। ऐसा हमारे संहिताओं में बताया है कि फल वाला भी कर सकते हैं। तो यह हृदय रहता है, सद्य संतर्पक रहता है, तुरंत ही ताकत दे देता है, वृक्ष रहता है, बृहण करने वाला रहता है, बलवर्धक रहता है, शुक्र धातु को अच्छा करता है। और अगर हमने थोड़ा खट्टा डाल के बनाया, जैसे नींबू डाल दिया, तो वो तो हर तरह की बीमारी को ठीक करता है, दीपन पाचन भी रहता है। थोड़ा नींबू डाल दिया या थोड़ा सा इमली डाल के बना दिया विलेपी तो बहुत अच्छा रहता है। इस तरह का यवागु का हम लोग प्रयोग करते हैं, अलग अलग युक्ति से हम लोगों ने किया, तो हमारा प्रैक्टिस जरूर ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। केवल दवाई देने पे और पैसा कमाने पे ध्यान मत दीजिए, उनका आहार और ये मंड पे या विलेपी इस पर भी ध्यान दीजिए। मासरस युक्त यवागु दीजिए, युष दीजिए, युष यवागु दीजिए, इस तरह से देंगे। फ्रूट जूस बना के दीजिए, मटन वाला विलेपी दीजिए, तो आपका प्रैक्टिस और ज़्यादा चमक जाएगा। पेशेंट को भी लगेगा कि हमें इतनी वेराइटीज मिल रही है खाने पीने में और हल्का हल्का मिल रहा है, तो पेशेंट को भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप लोग करेंगे, आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छा सक्सेसफुल हो जाएगा। अब मैं आप लोग के जो प्रश्न है कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। और अगर मैं अपने तरफ से तो अच्छा कोशिश किया, लेकिन आपको कुछ सजेशन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिए, मैं उसको देखता हूँ और आप लोग को आंसर देने का कोशिश करता हूँ। 1 मिनट, ये थोड़ा हैंग हो रहा है। क्या होता है कि जब फेसबुक लाइव करते हैं ना, उसके बाद कमेंट बॉक्स थोड़ा सा हैंग होने लगता है फेसबुक का। डॉक्टर सोनाली जी बोल रहे हैं कि बच्चों को फीवर में कौन सा कल्पना दें, तो मैंने बताया ना, कृतान्य है, चावल का ही आप मंड दे दीजिए या यूश के रूप में दे दीजिए तो बहुत अच्छा फायदा होता है बच्चों में। तो बहुत अच्छा ये मंड पे या विलेपी इसका प्रयोग रहता है। संजय जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर 1 मिनट, ये थोड़ा हैंग हो रहा है यहाँ पे। सोनाली जी बोल रहे हैं कि यूश कल्पना में कौन सा दाल यूज करना चाहिए, तो यूश कल्पना में सोनाली जी आप मूंग दाल यूज करिए, वो सर्वश्रेष्ठ बताया है, पथ्यतम बताया है। नहीं तो फिर आप चने का दाल भी यूज कर सकते हैं, आप अरहर का भी यूज कर सकते हैं, मसूर का भी यूज कर सकते हैं। डॉक्टर सोनाली जी बोल रहे हैं कि संसर्जन क्रम पर भी एक लेक्चर लीजिए। जी मैं जरूर लूंगा डॉक्टर सोनाली जी, थैंक यू, नमस्ते। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। थोड़ा कमेंट ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये स्क्रॉल करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं एक बार फिर से आप लोगों का आंसर देता हूँ। वैद्य आरती शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अमित वर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली देशमुख जी नमस्ते, प्रणाम आपको, थैंक यू। डॉक्टर बबली जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोग कुछ सजेशन भी दिया करिए, आप लोग कैसे करते हैं, नहीं तो आप इंटरेक्टिव सेशन में तो आते ही हैं। मैं आपको पासवर्ड आईडी दे देता हूँ सभी लोगों को, आप लोग आइए। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं उनके लिए मेरे को आप ये करिए, लिंक मैं दे दूंगा आप लोगों को व्हाट्सएप का, तो उसमें आप लोग आ जाइए। तो व्हाट्सएप ग्रुप में तो हम लोग बहुत अच्छा चर्चा करते हैं। डॉक्टर सविता जी मैं आईडी पासवर्ड दे रहा हूँ आपको, 2 मिनट रुक जाइए। डॉक्टर प्रदीप यादव जी प्रणाम आपको भी। सविता जी नमस्ते, प्रणाम। सविता जी मैं इधर ही दे रहा हूँ आपको। डॉक्टर गौरव खुराना जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सा, मांस रस में जल की मात्रा मांस कितना लेना है, वही लेना है। यवागु कल्पना बना रहे हैं ना आप, तो यवागु में कितना 6 गुना पानी बताया है। मांस एक सॉरी चावल एक भाग और 6 गुना पानी, उतना ही लेना है। लेकिन जो मासरस वाला है उसमें पानी के बदले में मासरस डाला हुआ है, 6 गुना मासरस डालना है और चावल एक भाग, इस तरह से बताते हैं। और आप बोल रहे हैं कि मांस बनाने के लिए वो मांस पक जाए, इस हिसाब से करना चाहिए। मांस एक भाग और जितना आपको 10 गुना पानी लग रहा है या फिर 20 गुना लग रहा है, जितना वो अलग अलग मांस रहता है ना, कोई मांसरस आने के लिए वो कितना मांसरस रहता है वो आप लोग को ज्यादा जानकारी होगा, वो मांसरस बनना चाहिए। डॉक्टर नितिन जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनाली जी बोल रहे हैं कि यवागु कल्पना कौन से बुक से पढ़ें। यवागु कल्पना तो वाग्भट में बहुत अच्छा दिया है, शारंगधर में बहुत अच्छा दिया है, भेषज कल्पना की आपकी जो टेक्स्ट बुक है 2nd ईयर की उसमें बहुत अच्छा दिया है ये यवागु कल्पना वगैरह, और ग्रंथों में अलग अलग जगह पे यवागु कल्पना बताया है। डॉक्टर रंजीता जी बोल रही हैं बर्ड का नाम,
तो उत्क्रोश पक्षी बताया है। उत्क्रोश पक्षी आजकल नहीं मिलता है, पहले के जमाने में मिलता था। सुश्रुत में मैंने उत्क्रोश नाम का पक्षी बताया था। डॉक्टर सोनाली जी बोल रहे हैं बच्चों को फीवर में कौन सा कल्पना दे, तो मंडपिया विलेपी दीजिए जैसा अवस्था होगा। डॉक्टर स्वाति जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग को शायद मालूम नहीं है, अभी हमारा डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। कल ना दशहरा है, तो दशहरा में हम लोग आईएएल खेल रहे हैं, जैसे आईपीएल होता है क्रिकेट लीग मैच, इंडियन क्रिकेट लीग मैच, वैसे ही ना व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोगों ने क्या किया है कि हर स्टेट के कुछ ना कुछ वैद्य लोग हैं, तो हम लोग ना कल जूम पे होगा, उसका अभी आ जाएगा थोड़ी देर में कि क्या कितने बजे, तो हम लोग ना एक कोई व्याधि बोलेंगे और कोई ना ऐसे क्विज कंपटीशन जैसा होगा, उसमें ना बहुत सारे आप लोगों को चिकित्सा बताना है, तो कौन सा स्टेट जीतता है उस पर कल मैच होगा। जैसे आईपीएल क्रिकेट लीग होता है, अब आयुष दर्पण एक ज्ञान का है, तो हम लोग क्रिकेट जो ना बैट और बॉल लेके जाएंगे और मैच खेलेंगे, हम यहीं पर ज्ञानवर्धन के लिए कुछ कुछ मेडिसिन पे चर्चा करेंगे और क्विज कंपटीशन होगा। आप लोग का भी स्वागत है, आपको टाइम बता दिया जाएगा थोड़ी देर में। डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नवजोत जी मूंग दाल बराबर, मूंग येलो दाल, हाँ। और डॉक्टर नवजोत जी तो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, इनका बहुत नाम है पंजाब में, तो आप नवजोत जी से भी कुछ कुछ सीखा करिए, ये आती हैं बहुत अच्छे अच्छे बातें सिखाती हैं। डॉक्टर देवांशु जी, हृदय शब्द की व्युत्पत्ति, हृदय शब्द जो हृदय के लिए प्रिय रहे, हृदय को बल दे, हृदय को तृप्ति करे, हृदय को पोषण करे, वह हृदय शब्द है। ऐसा नहीं कि हृदय शब्द व्यापक शब्द है, बहुत सारे अर्थ शब्दों का ये है। रसव स्त्रोतस का मूल स्थान हृदय है, जब रस क्षय हो रहा है तो यहाँ मंड पे या विलेपी बता रहे हैं, तो हृदय को भी पोषण करे, वह शब्द हृदय हृदय बोला है। अगर हम लोग व्याधि अवस्था रहती है, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, फिब्रिलेशन हो गया, अरिथमिया हो गया, वह शब्द में जब हम हृदय की गति पे काम करते हैं, वह भी द्रव्य हृदय रहता है। एक ऐसा नहीं, यहाँ पर क्या लेना है, हृदय शब्द मतलब जो हृदय को बल दे, तृप्ति करे। डॉक्टर मनोज जी बोल रहे हैं कि सेप्टिसिमिया विद LRTI SpO2 88% विदाउट O2 नाउ एट होम फ्रॉम ICU एसोसिएटेड पोस्ट OPCA-GB कंट्रोल DM। बहुत बढ़िया, इस पे आपका कुछ प्रश्न होगा तो आप पूछिए। आप इंटरेक्टिव सेशन में आइए सर, हम लोग वहाँ चर्चा करते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा जाने दीजिए, 10 मिनट का टाइम है, मेरे पेशेंट लोगों को मुझे दवाई भी देना होता है, ये मेरे पास इतना ही कीमती वक्त मिलता है, तो मैं ना 10 मिनट में आता हूँ। मैं आपको यहाँ पे अपना ये नंबर देता हूँ, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन होना चाहते हैं उन लोगों को मैं अपना ये गूगल फॉर्म दे दूंगा आयुष दर्पण का, और आप लोग वो भर के आप लोग आइए। इंटरेक्टिव सेशन का भी मैं पासवर्ड ID देता हूँ, सभी के लिए ये फ्री रहता है इंटरेक्टिव सेशन। केवल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको पे करना होता है पर मंथ 500 रुपीज़, और फिर व्हाट्सएप ग्रुप में किया जाता है। बाकी सारा चीज़ आयुष दर्पण पे हर चीज़ फ्री में रहता है। आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी हम 500 रुपये इसलिए लेते हैं क्योंकि जूम का खर्चा आता है इनको, जो आयुष दर्पण चलाते हैं मैनेजमेंट, उनको जूम का अनलिमिटेड प्लान लेना होता है, और आज के ज़माने में बिना पैसे के कैसे चलेगा, ये इतने प्रोग्राम्स होते हैं, जूम का पूरा इतना अनलिमिटेड पैक लेना पड़ता है, तो इसीलिए वो लिया जाता है। उसका ये पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है, यहाँ आप लोग तक अपना ज्ञान ही प्रदान करने के लिए साधन के रूप में मिनिमम 500 रुपये लिया जाता है, ताकि, और वो भी स्वेच्छा से आप लोग को देना है तो आप दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आइए। अगर नहीं देना है तो आप मत आइए, आपको जो भी हमें देना है वो फेसबुक लाइव में तो हम लोग दे ही रहे हैं आपको फ्री में। तो देखिए इंटरेक्टिव सेशन का पासवर्ड ID मैंने दे दिया है, आप लोग इंटरेक्टिव सेशन में फ्री में सब लोग आ सकते हैं, वहाँ अपनी बात रखिए, डाउट पूछिए, आप सक्सेस स्टोरीज बताइए, आपका नाम होगा, 10 लोगों से मुलाकात होगी कि कौन वैद्य कहाँ पर है, तो इसका बहुत अच्छा फायदा होगा। तो मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ, सभी लोगों को प्रणाम। 8 बजे मिलिए, इंटरेक्टिव सेशन का पासवर्ड ID दे दिया है। प्रणाम, नमस्ते।